લીંબાયતમાં આવેલું અંબાનગરમાં જે બગીચો બનાવવામાં આવ્યો છે તે બગીચામાં દરરોજ સવારે લોકો મોટી સંખ્યામાં જોગિંગ કરવા માટે આવતા હોય છે, પરંતુ બગીચામાં રમતગમતના સાધનો તૂટીને ભંગાર બન્યા છે અને જે છે તે તૂટેલી હાલતમાં છે. તો કસરત કરવાની ચીજ વસ્તુઓના સાધનો જે લાગેલા છે તે ભંગાર હાલતમાં છે અને યોગ્ય જાળવણીના અભાવે આ બગીચો વેરાન બન્યો છે. લીંબાયતમાં આવેલું અંબાનગરમાં જે બગીચો બનાવવામાં આવ્યો છે, બગીચામાં રોજ સવારે મોટી સંખ્યામાં લોકો જોગિંગ કરવા આવતા હોય છે, પરંતુ આ બગીચામાં જે વસ્તુઓ લાગેલી છે, જે ઝૂલો લાગેલો છે, જે બાળકો માટે ઝૂલા લગાવેલા છે, કસરત કરવા માટે જે સાધનો લગાવેલા છે અને જે કોઈ પણ ચીજ વસ્તુઓ લગાવેલી છે તે ભંગાર હાલતમાં જોવા મળી રહી છે. અને આ બગીચામાં જે સંડાસ બાથરૂમ બનાવેલા છે તે પણ તૂટેલી હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે જાળવણીના અભાવે હાલ આ બગીચો બિસ્માર બની ગયો છે. બાળકો રમવા માટે બગીચામાં આવે પરંતુ નિરાશ થઈને પાછા ફરે છે અને બગીચામાં રમતગમતના સાધનો પણ તૂટીને ભંગાર થઈ ગયા છે. ઉપરાંત મોટાભાગના સાધનોનું તો અસ્તિત્વ જ નથી રહ્યું અને તૂટેલી હાલતમાં છે. તો ઠેર ઠેર કચરાના ઢગલા પણ જોવા મળે છે અને બેસવાના બાકડા પણ સારી કન્ડિશનમાં નથી. તો યોગ્ય જાળવણીના અભાવે આ બગીચો વેરાન બની ગયો છે. ત્યારે આ બગીચામાં આવતા લોકો ભારે હાલાકી અને મુશ્કેલી ભોગવી રહ્યા છે. हाँ जी, मैं मोहम्मद जिलानी शेख हूँ और ये जियारत भाई हमारे दोस्त हैं। हम लोग सब वॉकिंग करने के लिए आते थे यहाँ, और अब हम तो अभी भी आते हैं। बाकी लोग जो गंदगी की वजह से बहुत कम लोग आते हैं। पहले तो कम से कम 15-20 लोग आते थे हम लोग, और सब हा हू ही मस्ती मजाक करते थे और वॉकिंग करते थे। लेकिन यहाँ गंदगी इतना ज़्यादा है, तो घर के पास है हमारे, हम आते हैं और बाकी जो है लोग बहुत कम हो गए हैं आना। और ये अपना अंबानगर है, अंबानगर का पार्क है, कोई सफाई करने वाला नहीं है, गंदगी ज़्यादा है। और हम लोग जो है आसपास में ही रहते हैं, रुस्तम पार्क में रहते हैं, अंबानगर के बिल्कुल सामने, तो हम तो रोज़ आते हैं। बाकी लोग यहाँ पे गंदगी की वजह से कोई आते नहीं हैं। तो ये सब का सुधार किया जाए, थोड़ा म्यूनसिपाल्टी को ध्यान देना चाहिए ये सब चीज़ का, क्योंकि म्यूनसिपाल्टी जब यहाँ सब कुछ देख रेख करती है और यहाँ इनकम टैक्स लेती है आजू बाजू के सब घर से, और यहाँ पूरा ध्यान नहीं देती है, तो पार्क में ध्यान कौन देगा? म्यूनसिपाल्टी ही देगा ना सर। तो इसका जो है निवारण किया जाए और अच्छे से देखभाल किया जाए, और लोग आएंगे। यहाँ सारा मशीन ख़राब है, यहाँ सारा झूला ख़राब है, कहीं पानी लग जाता है। तो ये सब चीज़ का थोड़ा सा म्यूनसिपाल्टी को ध्यान देना चाहिए। म्यूनसिपाल्टी ही कर सकता है ना। हम लोगों का सेहत का सामान तो यही है, लोग शुगर हो जाता है, दौड़ना और चलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये सब चीज़ ठीक ही नहीं है। तो लोग रोड पे जाते हैं, रोड पे प्रदूषण होता है, रोड पे डर होता है एक्सीडेंट का। यहाँ पार्क है, इतना अच्छा पार्क बना हुआ है, इसका इंतज़ाम नहीं है। अगर इंतज़ाम होता तो लोग यहीं आते, शोरो गुल से बचते। जय हिंद। बच्चे लोग आते हैं, छोटे बच्चे लोग भी आते हैं और फिर वो बीमार पड़ते हैं, और वो पानी में कूदना पड़ता है उसको। बच्चे को मना भी करते हैं, कितने बच्चे को हमने मना किया, पर वो लोग जो है मानते भी नहीं हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं। इधर पानी है, उधर पानी है, इधर गंदगी है, उधर गंदगी है, फिर कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। बाकी फ़िलहाल भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से तो बंद होगा नहीं। पार्क है तो उसका यूज तो होगा ही। अब 50 आदमी आना चाहिए तो 10 आदमी आते हैं, 5 आदमी आते हैं, पर आते तो हैं, सब आते हैं। रिपोर्टर हनीफ मलिक, जनादेश न्यूज़, सूरत।